बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन ख़बरें तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में। और आज क्रूशल डे, इम्पॉर्टेंट अहम तरीन दिन शुरू हो चुका और अब से कोई 4-6 घंटे के बाद काफ़ी हद तक आपको सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। और कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे शेड्यूल है और ये कब शुरू होता है ये इस बारे में भी ये ज़रूरी नहीं कि 11 बजे ही आज इजलास शुरू हो, ये इजलास 12 बजे भी शुरू हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास जब भी बुलाया जाता है तो उससे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर जब इजलास में आते हैं उससे पहले स्पीकर के चैम्बर में एक बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी है, वो मिलती है आपस में। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी किन अरकान पे मुश्तमिल होती है? वो होती है जी अपोजिशन और हुकूमत के MNAs पे मुश्तमिल अरकान कौमी असम्बली। हर जमात की उसमें नुमाइंदगी होती है। उस बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में हर जमात का एक मेंबर या 2 मेंबर उसमें होते हैं, जिसमें स्पीकर के साथ बैठ के और हुकूमत के भी अरकान होते हैं, जिसमें ये तय किया जाता है कि असम्बली की कार्रवाई, इजलास की कार्रवाई किस तरीके से चलानी है और किस तरीके से आज के एजेंडे को आगे लेके बढ़ना है। ये है बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी का। उसमें बहुत सारी चीज़ें तय कर ली जाती हैं, उसमें ज़ाब्ता अखलाक तय कर लिया जाता है, एजेंडा तय कर लिया जाता है। और चूँकि आज तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश करनी है कौमी असम्बली में, तो अपोजिशन का दिन आज ज़्यादा अहम है, हुकूमत के लिए आज का दिन ज़्यादा अहम नहीं है। तो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में पहली बहस तो यही होगी कि आज चूँकि MNA वफ़ात पा गए हैं हमारे, और जो वफ़ात पा गए हैं उन्हीं पे ही फातिहा होनी चाहिए और आज तहरीक पेश ना की जाए। एजेंडे में शामिल कर लेते हैं लेकिन पेश ना की जाए, और इस पे बहस व मुबाहिसा होगा। और उसके बाद जो मुझे लगता, अच्छा एक और भी बात बता दूं, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में जो स्पीकर के चैम्बर में जिसका इजलास होता है, बिलअमूम उसमें सारी बातें तय कर ली जाती हैं, लेकिन जब इजलास शुरू होता है तो उसके बाद फिर उस ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उस पर अमल किया जाए। फिर उसके बाद अपोजिशन अपना एक स्ट्रेटजी बनाती है, हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। तो ये होगा पहले बात तो ये, इसलिए ज़रूरी नहीं कि 11 बजे शुरू हो जाए, ये 12 बजे भी शुरू हो सकता है, 12:30 भी शुरू हो सकता है। और आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है और 12:30 बजे वैसे ही जुमे का टाइम शुरू हो जाता है, और जुमे की अज़ान होते ही असम्बली इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है। और ये भी डिपेंड करना है कि आज की इजलास की कार्रवाई जो है वो जुमे का वक्फ़ा लिया जाएगा या फिर अगले दिन तक या अगले 2 दिन तक इजलास की कार्रवाई मुअख्खर कर दी जाएगी। ये बात जहन में रखिए, ये स्पीकर का सवाबदीदी इख्तियार है, और अगर तो होता है तो वेल एंड गुड, बाकी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अपोजिशन की पूरी कोशिश, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश कि आज ये इजलास में पेश ना हो। उसकी वजह क्या है? MQM इत्तेहादी जमातें, अब ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो है इत्तेहादी जमातों पे, और इत्तेहादी जमातें MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कम व बेश अपने मामलात तय कर चुकी, और एक रिटन एग्रीमेंट मुसव्वदा भी तैयार हो चुका, और उस पे ऐलान बाकी है। लेकिन अभी तक MQM ने ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा जी PP ने हमारे तमाम मुतालबात मान लिए हैं और सब तय होने तक हतमी फ़ैसला नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो किधर जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ या अपोजिशन के साथ होंगे। MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके, और उनकी जरदारी साहब से मुलाकात होनी है पीपल्स पार्टी से, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से नून लीग से। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी इस्लामाबाद में, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद, जरदारी साहब इस्लामाबाद, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ साहब इस्लामाबाद, MQM की पूरी लीडरशिप इस्लामाबाद, वो तो सारे इस्लामाबाद में हैं, और उनकी आपस में भी मुलाकातें होनी हैं। और इस पे फ़िल वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास फ़ैसला कुन वोट मौजूद है।
अभी तक क्योंकि मुनहरिफ अरकान को रोका हुआ है और मुनहरिफ अरकान आज उनकी ज़रूरत नहीं है। ये बात ज़हन में रखिए, आज के इजलास में मुनहरिफ अरकान की ज़रूरत नहीं है। आज के इजलास में सिर्फ अपोजिशन के 69 आदमी हैं, 70 आदमी हैं। उसके जवाब में बेशक हुकूमत के पास 170 हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 70 लोग जो हैं 69 मेंबर्स अपोजिशन के, वो 170 पे हावी होंगे, क्योंकि उनको सिर्फ 69 चाहिए अपनी करारदाद तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कौमी असम्बली में पेश करने के लिए। हुकूमत की स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि उनकी स्ट्रेटजी ये है कि इस मामले को डिले किया जाए। तो PTI की तरफ से ये बात आई है कि जलसे का इंतज़ार किया जाए 27 मार्च, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना वीडियो स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है और लोगों को कहा है कि जौक दर जौक इसमें आए और ये जलसा जो है उसका इंतज़ार किया जाए कि वो किस हद तक कामयाब होता है। उसके बाद फिर हम कौमी असम्बली की लड़ाई शुरू करेंगे तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की। नंबर 2, सदारती रेफरेंस का इंतज़ार किया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये 2 बातें इसीलिए इत्तेहादी जमातों ने भी अपने आप को रोक लिया है। अब दूसरी जानिब एक और मैं बात बता दूं कि आउट ऑफ द बॉक्स हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है और उस पे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसमें क्योंकि अपोजिशन ये अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के नतीजे में जाते हैं तो उसके बाद कौमी असम्बली को, पार्लियामेंट को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। इन हालात में ये नहीं होगा कि कौमी असम्बली दोबारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फ़ारिग हो जाएं, नया वज़ीर-ए-आज़म हो जाए और ये कौमी असम्बली अपना काम या पार्लियामेंट अपना काम जारी व सारी रखेगी। ये नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि 155 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके टिकट पे कामयाब हुए, वो ऐवान में होंगे। उसमें से आप 40 भी निकाल दें, मैक्सिमम नंबर निकाल दें कि जी 40 नंबर मुनहरिफ हो गए, फिर भी उनके 110 की स्ट्रेंथ है। तो वो जो 110 की अपोजिशन है वो इजलास की कार्रवाई को नहीं चलने देगी और इसी बदमज़गी की वजह से मुल्क के मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, अमूर ममलिकत नहीं चलेंगे। अब एक कोशिश हो रही है, वो कोशिश ये हो रही है कि सियासी जमातें क्या चाहती हैं, अपोजिशन, कि जी कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाएँ, हमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मंजूर नहीं है। तो उसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि एक एग्रीमेंट हो जाए हुकूमत और अपोजिशन में और उसमें गारंटी दी जाए। गारंटी ज़ाहिर कौन देंगे? गारंटी फिर मामला जाएगा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ, अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ, उनकी तरफ जाएगी कि वो गारंटर के तौर पे आएँ। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये भी होता रहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान के साथ साथ दोस्त ममालिक, बिरदर मुल्क जो हैं वो भी आ जाते हैं मैदान में। वो फिर कहते हैं कि जी हम गारंटी देते हैं। तो तय ये किया जा रहा है पैरेलल, क्योंकि गवर्नमेंट जो डिले करती जा रही है और फिर एक जो इतला है कि 1-1.5 माह तक इसको मौखर किया जाए, मतलब ये है कि इसको रमज़ानुल मुबारक आ जाएगा, मई तक रोका जाए, मई में बजट पेश कर दिया जाए। और जब बजट पेश कर दिया जाता है कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, तो फिर वहाँ पे बजट के अलावा कोई और काम नहीं हो सकता। फिर सारे रूल्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कवायद व ज़वाबित सस्पेंड, और फोकस होता है कि जी बजट मंजूर करवाया जाए, फाइनेंस बिल जिसे बोलते हैं। उस बजट के मंजूर होने तक ये साइड पे पड़ी रहेगी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद। तो गवर्नमेंट की ये जो आई है इतला कि महीना 1.5 महीना लेट किया जाए, तो मई में वो कहते हैं जी बजट पेश कर दिया जाए, एक चीज़। दूसरी बात जो आ रही है वो है कबल अज़ वक्त इंतखाबात। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के जो इशारे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अब बड़े वाज़ेह तौर पे आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और साबिक़ वज़ीर पानी व बिजली फैसल वाडा, जो कि बहुत करीब समझे जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, तो उनकी तरफ से भी ये बात आ गई है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात पे बात हो सकती है, सेफ़ एग्ज़िट दे दिया जाए अपोजिशन को। तो ये सेफ़ एग्ज़िट सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं बल्कि ये हुकूमत के लिए भी होगा
कि अदम एतमाद से बचा जाए, क्योंकि 2 दफ़ा ये अदम एतमाद आई है। एक दफ़ा आया है चौधरीगर के ख़िलाफ़, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, और दूसरी अदम एतमाद आई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, वो नाकाम हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी स्टेबल नहीं हो सकी थी गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली वो मामला फिर असम्बली टूटने तक गया था। तो अब भी उस सूरत हाल से बचने के लिए फिर ये एक और बात भी है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है अंपायर न्यूट्रल है नहीं है, ये एक बड़ी मुसीबत चली हुई है। अब इसमें कोई शुबा नहीं है कि मिलिट्री लीडरशिप, हमारी फ़ौजी क़यादत जो है वो मुसीबत का शिकार है। वो इधर जाएं उधर जाएं, क्योंकि कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जब पूछा गया, सहाफ़ियों ने पूछा परेड एवेन्यू में जब यौम पाकिस्तान की तकरीब थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि सियासतदानों को ख़ुद फ़ैसला करने दें, हमने इस बार नहीं आना। अब ये जो चीज़ है कि हमने नहीं आना, ये बहुत अच्छी बात है, ये होनी ही यही चाहिए कि पार्लिमान की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी जाए। बिल्कुल इसी तरीका जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल ये कहा है सदारती रेफरेंस के दौरान कि ये पार्लिमान के मामले हैं, सियासी मामले हैं और आइनी मामले हैं, ये तो पार्लियामेंट में हल करने चाहिए, ना कि इनको अदलिया में आप लेके आएँ। तो यही चीज़ हो रही है। तो फैसल वाडा का भी यही ख्याल है, और अगर इस मामले में उसके लिए फिर क्या चांसेस हैं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये होगा कि हमें बजट पेश करने दिया जाए, और बजट पेश करने का मतलब है कि 30 जून तक हमें न छेड़ा जाए, और अप्रैल मई जून 3 महीने उनको और मिले, बजट पेश हो जाए, बजट मंजूर हो जाए, और उसके बाद फिर एक शेड्यूल तय कर लिया जाए कि असम्बलियाँ तोड़ के इस दौरान केयर टेकर सेटअप और कोई कानून साजी, अगर अपोजिशन और हुकूमत मुत्तफ़िक होती है तो बेहतर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लानी है तो वो ले आई जाए, और बजट के बाद, बजट मंजूरी के बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। क्योंकि अगस्त में पूरे 4 साल हो जाएंगे इस असम्बली को, और ये अगस्त तक भी चल सकते हैं, जुलाई तक भी चल सकते हैं। तो 4 साल गवर्नमेंट को मिल जाए या 1 महीना कम, और अक्टूबर नवंबर में इंतखाब, अक्टूबर में नवंबर इलेक्शन करवा दिए जाएँ। अक्टूबर में भी हो सकते हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकते हैं कि वहाँ पे जाके इलेक्शन करवाए जाएँ, और असम्बलियाँ 4 साल पूरी करें। 1 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, ये करें। लेकिन इसके लिए ये अभी तक ये चीज़ें बिल्कुल ज़ुबानी हो रही हैं, ज़ुबानी। अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि आपको बता दूं कि जी फ़लाँ जगह पे ये बात हुई है, ये ज़ुबानी बातें हो रही हैं। और उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी गारंटर की। प्रेसिडेंट इसहाक़ खान और नवाज शरीफ साहब की लड़ाई हुई थी, आपस में ताल्लुकात कशीदा। एक दफ़ा असम्बली तोड़ी गई, फिर असम्बली वापस आई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, उसके बाद भी ताल्लुकात मामूल पे नहीं आ सके थे। तो उस वक्त आर्मी चीफ से जनरल वहीद काकड़, तो उनको फिर दरमियान में लाया गया, उन्होंने सालसी की। उसके नतीजे में सदर इसहाक़ खान साहब को भी घर जाना पड़ा, कबल अज़ वक्त छुट्टियां लेके वो चले गए, वाने सदर खाली किया, और नवाज शरीफ साहब ने भी असम्बलियाँ तोड़ दी थी और फ्रेश इलेक्शन की तरफ गए थे। तो इसहाक़ खान साहब उसके बाद वाने सदर नहीं आए, अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारी, और नवाज शरीफ साहब उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो वापस नहीं आ सके थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई थी। तो अभी भी सिचुएशन जो है वो जाएगी आर्मी चीफ़ की तरफ ही, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई है नहीं गारंटर, उन्हीं की गारंटी मानी जाती है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आज के असम्बली की कार्रवाई से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत कहाँ खड़ी है और अपोजिशन कहाँ खड़ी है। अब तक की इतला के मुताबिक तो मामला अभी तक कोई हल नहीं हुए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।